ये क्वेश्चन गेट 2021 में पुट हुआ है। देखो इसमें क्या कह रहे हैं, IEEE सिंगल प्रिसीजन का ये क्वेश्चन है। पूरा क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मैंने पूरा क्वेश्चन ही लिखा है। ये एग्जैक्टली क्या होता है IEEE सिंगल प्रिसीजन, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ, फिर मैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, देखो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को ना स्टोर करने के बहुत सारे वेज हैं। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कौन से, जो पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं, मतलब रियल नंबर्स। जैसे मैं कहूं कि 1.5 स्टोर करना है, 2.9 स्टोर करना है, डॉट डॉट डॉट, पॉइंट वाले नंबर्स है ना, तो इनको स्टोर करने के हमारे पास बहुत सारे वेज होते हैं। लेकिन IEEE ने दो स्टैंडर्ड वेज दिए थे हमें। ठीक है, एक है IEEE सिंगल प्रिसीजन और एक है IEEE डबल प्रिसीजन। ओके, सिंगल प्रिसीजन 32 बिट्स की होती है और डबल प्रिसीजन 64 बिट्स की होती है। डिटेल तो सारी मैं आपको बाद में कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, डिजिटल में, रादर मैं ये टॉपिक डिजिटल में कवर अप कराता हूँ, बट कुछ कुछ बुक्स रादर कुछ कुछ टीचर्स इसको कंप्यूटर आर्किटेक्चर में भी ले लेते हैं। तो ठीक है, जो भी है मैं ये सब चीजें आपको डिटेल जब मैं डिजिटल पढ़ाऊंगा वहां समझाऊंगा। अभी तो सिंपल क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा देता हूं आपको। ठीक है, तो बेसिक आइडिया आपको समझ आ चुका है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को स्टोर करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक सिंगल प्रिसीजन और एक डबल प्रिसीजन। ज्यादातर क्वेश्चन गेट में आप देखेंगे तो सिंगल प्रिसीजन के ही आते हैं, डबल प्रिसीजन के नहीं आते हैं, क्योंकि डबल प्रिसीजन बहुत बड़ा हो जाता है। 64 बिट्स को मैनिपुलेट करना, देखना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा ना। कंप्यूटर स्क्रीन पे 64 बिट्स नजर आएंगे, फिर आप उनको पार्टीशन करेंगे एंड सो ऑन, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इजी टू हैंडल नहीं है। इसलिए डबल प्रिसीजन के ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं गेट में। जितने भी आपको लगभग क्वेश्चन दिखाई देंगे वो सारे सिंगल प्रिसीजन से ही दिखाई देंगे। मैं आपको जनरली वैसे स्टूडेंट्स को मैं एक सजेशन देता हूं कि फॉर्मेट्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए। जैसे सिंगल प्रिसीजन का क्वेश्चन आता है तो उसमें ऐसे 3 पार्ट्स होते हैं, SEM, सेम से याद रखना, सेमेस्टर होता है ना गेट जैसे हमारे बीटेक में, तो वैसे ही SEM। ठीक है, साइन बिट, एक्सपोनेंट, मेंटिसा। ठीक है, ये 3 पार्ट्स होते हैं। साइन बिट होती है हमारे पास 1 बिट की, एक्सपोनेंट होता है 8 बिट का और मेंटिसा होता है 23 बिट्स का। ये फिक्स्ड है भाई IEEE सिंगल प्रिसीजन में। बट जो गेट में क्वेश्चन है इस बार थोड़ा सा आसान कर दिया उन्होंने, प्रॉपरली आपको दे दिया। साइन बिट 1 है, एक्सपोनेंट हमारे पास ये है, मेंटिसा ये है। तो ये 1 बिट नहीं है, ये 1 वैल्यू है। जो बिट है हमारे पास साइन बिट, उसकी वैल्यू इन्होंने 1 दे रखी है। ठीक है, अच्छा जी, तो यही मैं कह रहा हूँ, 1 बिट की साइन बिट है, एक्सपोनेंट 8 बिट का है और मेंटिसा 23 बिट्स का है। जो एक्सपोनेंट है वो एक्सेस 127 चलता है, एक्सेस बोलो या बायस्ड 127 बोलो, मतलब जो भी नंबर आप यहाँ लिखेंगे वो 127 बढ़ा के लिखेंगे। कारण वही बात है, डिटेल में आपको बाद में दूंगा, बट बेसिक आप आइडिया ले सकते हैं कि अगर आप बढ़ा के लिखेंगे ना तो प्लस माइनस दोनों नंबर आप रिप्रेजेंट करा सकते हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक्सपोनेंट में मैंने 8 की 8 जीरो भर दी, या चलो ऐसे में, चलो सिंपल लेता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8, 1 भरा मैंने, सिंपली 1। तो आपको एक्सपोनेंट में 1 नजर आ रहा है, बट ये 1 क्या है, 127 बढ़ा के है। तो एक्चुअली में ये नंबर पता है क्या है, एक्चुअली में ये नंबर है, देखो मैं बोलूंगा 1 माइनस 127, क्योंकि मैंने 127 बढ़ा के लिखा था तो 127 घटाना पड़ेगा। तो मैंने डेसिमल इसका क्या निकाला 1, तो 1 माइनस 127, इट कम्स आउट टू बी माइनस 126। ये एक्सपोनेंट है तो एक्सपोनेंट हमेशा पावर ऑफ 2 में होता है, तो 2 पावर माइनस 126 आ जाएगा। समझ आया? चीजें डिटेल बाद में दिखाऊंगा, अभी सिंपल मैं आपको क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ। ज्यादा थ्योरी में घुसूंगा तो वही बात है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। जब एक्चुअली पढ़ाऊंगा तो वहां मैं सब कुछ अच्छे से बता दूंगा आपको। ठीक है, हाँ जी, तो फाइनली अब हमें बेसिक आइडिया लग चुका है, 127 हमें बढ़ा के लिखना होता है। ठीक है, चलो बस अब हम फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो कई बारी मैंने अभी आपको बताया, कई बारी ये सब चीजें आपको नहीं गिवन होंगी, आपको सिंपली 32 बिट्स का सीधा स्ट्रिंग दे देंगे, 1 0 0 डॉट 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 ऐसे। तो आपको अच्छे से पहचानना पड़ेगा, पहली साइन बिट है और ये 8 बिट्स होगी तो ये एक्सपोनेंट है और बाद वाला पार्ट मेंटिसा है एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सब आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। चलो ठीक है, अब हम फटाफट से क्वेश्चन पे आते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, साइन बिट 1 है तो आपको आई थिंक ये पता होना चाहिए, साइन बिट अगर 0 है तो नंबर पॉजिटिव होता है, साइन बिट 1 है तो नंबर नेगेटिव होता है। तो फाइनली हम क्या बोलेंगे, डेसिमल वैल्यू पूछ रहे हैं ना आपसे, तो फाइनली नंबर हमारा नेगेटिव होगा। अच्छा जी, मेंटेसा क्या है भाई, 4 1 है, उसके बाद सारे के सारे जीरो है। 23 बिट्स का मेंटेसा होता है, उसमें सिर्फ शुरू के 4 1 है, बाकी सारे के सारे जीरोस हैं। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा भाई, आपको याद आ रहा होगा, मेंटेसा में 1 पॉइंट समथिंग किया जाता है। ठीक है, नॉर्मलाइज नोटेशन चलती है बाय डिफॉल्ट, तो उसमें हम 1 पॉइंट समथिंग करके लिखते हैं। तो 1 पॉइंट यहाँ पे हम ये लिख लेंगे, 1 2 3 4, 4 1 है, बाकी सारे जीरो है, तो बाद वाले जीरो को तो हम इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो माइनस 1 पॉइंट दिस, ये हो गया मेंटेसा इनटू 2 पावर, ये एक्सपोनेंट आएगा। एक्सपोनेंट कितना है भाई, ये देखो 1 के बाद ऐसे समझो, 1 के बाद 7 जीरोस होती तो 127 प्लस 1, क्योंकि लास्ट वाला 1 है तो 128 हो गया। सॉरी, 1 के बाद 7 जीरोस होती तो 128, और यहाँ पे आखिरी वाला 1 है तो प्लस 1, दैट इज 129।
तो 129 हो जाएगा हमारे पास एक्सपोनेंट। तो 129 इज द वैल्यू, और मैंने अभी आपको बताया था एक्सेस 127 चलता है, तो एक्सेस 127 का मतलब क्या होगा, 127 बढ़ा के हमने 129 लिखा है, तो हमें घटाना भी तो पड़ेगा 127, ठीक है। तो फाइनली ये 1.1234 4 वंस इंटू 2 पावर 2 आ गया ये। तो अब ये देखो पावर 2 है, तो हम इसको आराम से पॉइंट को इधर 2 पॉइंट शिफ्ट कर सकते हैं, 111.11 आ जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक सी बात है भाई। ये देखो जैसे 5.67 इंटू 10 पावर 1 है, तो आप इसको कैसे करते हो भाई, 56.7 बोल देते हो ना, तो क्योंकि ये 10 इज द बेस ना, इस वजह से हम पॉइंट आगे शिफ्ट कर सकते हैं। तो ऐसे 2 हमारा यहाँ पे बेस है, बाइनरी नंबर सिस्टम चल रहा है, 2 हमारा बेस है और पावर 2 हमने कर रखा था, तो पक्की बात है पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दो पोजीशंस आगे हमने शिफ्ट कर लिया राइट में, तो फाइनली ये बन के आया। तो अब आप यहाँ से गैस कर पा रहे होगे ये कितना है भाई, 111, तो 111 इज 7.11, डबल वन मतलब क्या होगा देखो 0.5.25, समझ रहे हो ना। इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे, देखो 111.11 है, तो ये 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, और यहाँ क्या करते थे भाई 2 पावर -1, 2 पावर -2, तो ये कितना है 0.5 और ये कितना है 0.25, 0.5 दोनों को ऐड करो कितना बन के आएगा 0.75, तो -7.75, दिस इज माय फाइनल आंसर, ठीक है। ओके, क्वेश्चन बहुत सिंपल था, मैंने फिर भी थोड़ा सा इसको लंबा खींचा है, जस्ट थोड़ा सा आपको बेसिक में आइडिया दे दूं। पूरी अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पूरी डिटेल जब मैं आपको डिजिटल लॉजिक पढ़ाऊंगा वहां पे ये सब अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। ये तो हो गया वैसे फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशंस, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, बहुत वेज थे, बट IEEE वाज वन ऑफ द वेज, और ये स्टैंडर्ड वेज है जो ज्यादातर आज की डेट में चलते हैं। ऐसे ही इंटीजर्स के लिए भी हमारे पास वेज होते हैं, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट, ये सब चीजें मैं आपको आराम से डिटेल में डिजिटल में पढ़ाता रहूंगा, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।